फर्स्ट न्यूरालिंक ब्रेन चिप एक रियल ह्यूमन के अंदर इम्प्लांट हो चुका है गाइस। पहले हम नोलैंड अरबाक के बारे में बात करेंगे। नोलैंड अभी 29 ईयर्स ओल्ड है एंड 8 साल पहले नोलैंड का एक ड्राइविंग एक्सीडेंट हुआ था जिनमें नोलैंड पैरालाइज हो चुके थे। तो रीज़न क्या था, हमारे नेक के पीछे जॉइंट्स होते हैं एंड C4 एंड C5 जॉइंट्स जो कि यहाँ लोकेटेड है, तो वो एक्चुअली डिस्प्लेस हो गए थे, हट गए थे एक्सीडेंट के वजह से एंड इसी वजह से नोलैंड नेक डाउन पैरालाइज हो चुके थे। इसका मतलब है नेक के बाद जो भी बॉडी पार्ट है वो पूरा पैरालाइज हो गया था। ही वॉज पैरालाइज फ्रॉम शोल्डर साइड यहाँ से। सो बहुत ख़राब बात है एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू से दैट, बट नोलैंड अब फर्स्ट यूज़र बन चुके हैं न्यूरालिंक ब्रेन चिप का एंड पूरे लोगों की तरफ से मैं नोलैंड को एक सल्यूट देना चाहता हूं। भाई इतना डेयरिंग काम किया है तो थोड़ी तो शाबाशी मिलनी चाहिए। नोलैंड अपना ऑपरेशन का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन बहुत ईजी था, वेरी ईजी, एंड ऑपरेशन के एक दिन के बाद ही नोलैंड को डिस्चार्ज भी मिल गया। दैट साउंड्स वेरी गुड। एंड जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो न्यूरालिंक का इम्प्लांट होता है वो एक्चुअली कोई ह्यूमन डॉक्टर्स नहीं करते हैं, ये भी मशीन के थ्रू ही ऑपरेट होता है। स्पेशलाइज्ड सर्जिकल रोबोट्स है जो ह्यूमन के अंदर, हमारे स्कल के अंदर न्यूरालिंक ब्रेन चिप को इम्प्लांट करते हैं एंड ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट पर है। तो नोलैंड ब्रेन चिप का यूज़ करके चेस एंड सिविलाइजेशन 6 गेम खेलते हैं, 8 आवर्स स्ट्रेट गेम खेलते हैं। अब आप पूछेंगे भाई 8 आवर्स से क्यों? सो एक्चुअली न्यूरालिंक के अंदर जो बैटरी है वो लिथियम बेस्ड बैटरी है एंड इसकी कैपेसिटी 8 आवर्स है एंड 8 घंटे के बाद न्यूरालिंक बैटरी डाउन हो जाएगी तो वो काम का नहीं रहेगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, वायरलेस चार्जिंग इज़ पॉसिबल इन न्यूरालिंक। वायरलेस के थ्रू आप चार्जिंग कर सकते हैं अपने ब्रेन चिप की एंड इससे आपको बार बार अपने ब्रेन के अंदर से ब्रेन चिप को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से दूर से चार्जिंग हो जाएगी। एंड आप वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि नोलैंड अपने थॉट्स की मदद से मॉइस पॉइंटर या कर्सर को मूव कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये पॉसिबल कैसे है? और भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिली है कि न्यूरालिंक ब्रेन चिप काम कैसे करती है फ्रॉम न्यूरालिंक एंड एलॉन मस्क साइड, लेकिन हाँ हमारे पास बेसिक आइडिया है तो उसके हिसाब से मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारा ब्रेन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जिन्हें हम ब्रेन वेव्स कहते हैं एंड हमारी न्यूरालिंक की ब्रेन चिप जो है उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स है। जो ये इलेक्ट्रोड्स है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं, ब्रेन वेव्स को कैप्चर करते हैं एंड एनालाइज करते हैं। सो एक ब्रेन वेव एक्चुअली एक थॉट होता है एंड ये थॉट्स को एनालाइज करके न्यूरालिंक एक्शन परफॉर्म करता है इन रियल लाइफ। तो ये बेसिक फंडा है, आप इससे मोटा मोटा ओवरव्यू समझ सकते हैं बिहाइंड द वर्किंग सीन ऑफ न्यूरालिंक ब्रेन चिप। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। फर्स्टली हमारे जो डिसेबल लोग हैं उनके आर्टिफिशियल लिम्स बहुत ज़्यादा फंक्शन हो जाएंगे। इसका मतलब जो व्हील चेयर पर्सन है वो हमारे जैसे चल सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, नो लिमिटेशन। एंड जो सेकंड चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके जो ड्रीम्स हैं आप उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड आप उसे शेयर कर सकते हैं। सो बेसिकली ड्रीम वेव ब्रेन वेव्स एक एक्चुअली एक रिसर्च पेपर आया है रिसेंटली, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो हम ये रिसर्च पेपर अलॉन्ग विद न्यूरालिंक ब्रेन चिप हम दोनों को कंबाइन कर एक ऐसा मॉडल या ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसके अंदर हम अपने ड्रीम को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो फ्यूचर में कंटेंट क्रिएशन में ये वाला कंटेंट बहुत चलने वाला है। अभी बोल रहा हूँ तैयार हो जाओ इसके लिए, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। एंड फाइनली हाँ, न्यूरालिंक की एक लिमिटेशन है कि अभी ये कॉम्प्लेक्स थॉट्स को प्रोसेस नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप कुछ भयानक सोचे तो वो भयानक चीज़ ब्रेन चिप के अंदर नहीं आने वाली है, तो आप सेफ हैं काइंड ऑफ, जो डिपेंड्स ऑन व्हाट यू थिंक। एंड लास्ट में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि न्यूरालिंक के अंदर जो डेटा फ्लो है वो एक्चुअली वन वे है, वन डायरेक्शन। इसका मतलब है कि बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर नहीं आ सकती। सो इसका मतलब है कि KFC के कोई एड्स आपको अपने सपनों में देखना नहीं पड़ सकता है। सो आप नहीं देख सकते एड्स को। तो ये भी एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लोग क्या समझ रहे हैं कि शायद हमें अपने सपनों में एड्स देखने को मिल सके, जो कि एक्चुअली काइंड ऑफ पॉसिबल है। लेकिन हाँ, बिकॉज ऑफ वन वे डेटा फ्लो न्यूरालिंक के अंदर, सो अभी तो प्रेजेंटली पॉसिबल नहीं है। एंड इसके साथ डेवलपर्स ज़्यादा खुश न हो जाओ, बिकॉज कोई भी API की या API एक्सेस न्यूरालिंक की तरफ से अभी नहीं आई है। तो आप जावास्क्रिप्ट की मदद से न्यूरालिंक के लिए ऐप्स नहीं बना सकते। न्यूरालिंक के अराउंड कोई भी प्रोडक्ट अभी नहीं बन सकता, स्पेशली फ्रॉम डेवलपर साइट्स और एडवर्टाइजमेंट। लेकिन हाँ, फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि शायद एलॉन मस्क इसको और मोनेटाइज करें और डिफरेंट
तरीके से हम न्यूरालिंक से भी पैसे कमाएंगे। सो ये सब था मेरा ओपिनियन बेसिकली। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया का GPT हनुमान के बारे में बात करने वाले हैं। सो उसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। टिल दैट, स्टे ट्यून्ड।